और कितनी सुंदर बात लिखी है, जरा ध्यान देना हमारा। जिस दिन तुम अपनी मां को गलत दृष्टि से देखोगे उस दिन तुम्हारे प्राण छूटेंगे। कहां जा रही है आज की शिक्षा, कहां जा रहे हैं आज के संस्कार, कहां जा रहा है आज का ज्ञान? छोटी छोटी बच्चियां जरा जरा सी, जो 4 साल की हैं, 5 साल की हैं, 6 साल की हैं, कोई 3 साल की है, कोई 8 साल की है, और वो जो कुछ जानती ही नहीं है। आज की पीढ़ी, आज के लोग उनके साथ गलत करते कर रहे हैं। ये शिक्षा, ये संस्कार कहां जा रही? एक बार हमने कथा में कहा था, उसके पीछे बहुत बवाल मचा था। बवाल से तो अपन वाकिफ हैं, चलता रहता है, क्योंकि जलते वही हैं जिनका जलवा देखा नहीं जाता है। उसमें क्या दिक्कत है? जो जलवा नहीं देख सकता वही जलेगा। बवाल मचा था एक बार, हमने कह दिया था, आज फिर कह रहे हैं भिलाई छत्तीसगढ़ की भूमि से जिनको काली मिर्ची लगे लग जाए, और जिनको लाल लगे तो और लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण मात्र सीता जी का हरण करे थे, और उस रावण का पुतला आज भी गांव गांव में जलाया जाता है। केवल हरण करा था तो रावण का पुतला आज भी जलता है। और हमारा निवेदन है, अब थोड़ा चेंज करिए। रावण को कब तक जलाओगे? अब जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में छोटी बच्चियों के साथ कोई गलत कृत्य करे, उसका पुतला जलाना प्रारंभ करिए। गया जमाना रावण का। अब रावण के भी बहुत सारे, उनसे भी बढ़ कर आ गए हैं, उनसे भी बढ़ ढेर रावण। जो छोटी छोटी बच्चियां 8 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, 5 साल, क्या क्या है ये संस्कार है? ये पढ़ाया? ये तुम्हारे माता पिता के संस्कार है? ये तुम्हारी एजुकेशन है? ये तुम्हारी लाइफ है? कहां जाए? कल एक माता जी कह रही थी, गुरुजी आपने कल बेटियों की शिक्षा के लिए कहा, हम धन्य हो गए। मेरी 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां। आज एक बहन ने भी एक राखी भेजी है, 3 बहनों ने मिलकर ये राखी भेजी, 3 बहनों ने मिलकर 3 राखी। हमारा भाई नहीं, हम 3 बहन ही बहन हैं। हमारा कोई भाई नहीं, इसलिए हम 3 राखी भेज रहे हैं। आज के समय में बेटी हो जाना, उस माँ ने जो कहा है हम वही कह रहे हैं। उस माँ ने कहा आज के ज़माने में बेटी हो जाना, और पूरी सबको कहना कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हम पढ़ाएंगे भी, बढ़ाएंगे भी, पर इन बेटियों की रक्षा कौन करे? घर में तो माँ रक्षा कर सकती है, घर में माँ रक्षा कर सकती है, इसकी सिवा रक्षा कौन कर रहा है? उस माँ ने जब हमसे कहा तो हमने उनसे कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो कहा बेटियों की रक्षा की जवाबदारी शासन, प्रशासन, सरकार की भी होना चाहिए। हमने उनसे कहा झांसी की रानी माँ दुर्गावती, माँ अहिल्याबाई जब जन्मी थी, आज की स्थिति से ज्यादा खराब स्थिति पहले थी, पर उनके माँ बाप ने अपनी बेटियों को जो उपदेश दिया था, शिक्षा के साथ में दुनिया से लड़ने की सामर्थ्यता, कुश्ती सिखाओ, और साथ में अपने घर के संस्कार भी दो कि हमारा घर में ऐसे संस्कार है। जब जरूरत पड़े तब शस्त्र निकाला जाए, और नहीं तो शास्त्र से ही काम हो जाए। वो बेटियों को बनाना है हमको, वो बेटियों।
सनातन धर्म विजयदशमी के दिन शस्त्र की पूजन करता है, सनातन धर्म विजयदशमी के दिन शास्त्र की पूजन करता है, सनातन धर्म विजयदशमी के दिन विजयता की पूजन करता है। वो केवल पूज कर रखने के लिए नहीं है। जिस समय पर हमारे देश पर और अपने आप पर जब जरूरत पड़ती है तब शस्त्र और शास्त्र दोनों को सामने लाया जाता है, दोनों इसको लाया जाता है। अपनी बेटियों को कोई जरूरी है कि शासन ही सब संभालेगा, सरकार भी कब तक तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, प्रशासन कहां तक तुम्हें देखेगा। अपनी सेफ्टी अपन खुद करो, कवच धारण कर कर चलो, अपनी सेफ्टी स्वयं अपने अंदर वो ऊर्जा होना चाहिए। वो ऊर्जा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको घूर के देख ले। किसकी सामर्थ्यता? कोई तुम्हें घूर के देख ले, कौन देखे? ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी बहनें हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं। ये मेरी बहनें हैं जो सोशल मीडिया पर कथा सुन रही हैं, और ये मेरी बहनें हैं जो जयंती स्टेडियम में कथा सुन रही हैं। और उस भाई को अपनी बहनों पर भरोसा है कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं कि तो तुमको घूर के देख ले, तुम निगाह निकालने की दम रखती हो, तुम आंख निकालने की दम रखती हो। और ये बल हमने देखा है इन पंडालों में 70-70 हजार आदमी भरा पड़ा है जयंती स्टेडियम के पंडालों में। मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूं, दिन में तो लाखों में है, मैं रात की बात कर रहा हूं। जब रात को आप सोते हो तो पंडालों में लगभग 70 से 80 हजार लोग पंडाल के अंदर सोते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है। और हिम्मत किसी के अंदर दम हो तो किसी को घूर के देख ले, खड़ी होती है ज्वाला देवी बनकर फाड़ देती है बीच में। दम है। 70,000 60,000 पंडालों के अंदर माताएं सोती हैं, 65-70 हजार पंडालों में माताएं रहती हैं। वो अपनी सुरक्षा खुद करना जानती है। वो सुरक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो रक्षा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बेटियां केवल वो नहीं कि बेटियां केवल चूल्हे तक रहे, चौके तक रहे। आज जरूरत है उन बेटियों को भारत के सबसे उच्च पद पर। जब राष्ट्रपति हमारे यहां की नारी बैठ सकती है तो दुनिया में सब कुछ कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति पद पर जब कोई स्त्री जाकर बैठ सकती है, भारत के सर्वोच्च पद पर जब भारत की स्त्री जाकर बैठ सकती है तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। नारी में वो बल हो सकता है, वो जागरूकता हो सकती है। और छोटा मत समझो अपने आप को कि हम आदिवासी हैं कि वनवासी हैं कि हम क्षत्रिय हैं कि हम ब्राह्मण हैं कि हम शूद्र हैं कि हम वैश्य हैं। कुछ नहीं समझना। हम तो भोले की बेटियां हैं, हम शिव की पुत्रियां हैं। हम तो ये जानते हैं हम उस परमात्मा की देन है। हमें नहीं मालूम कि हम कौन हैं। सर्व हमारे हैं।